शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दें ये 8 चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माता की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्र में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती हैं। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता ये है कि इन चीज़ों को घर से निकालकर फेंकने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियाँ, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियाँ, टूटा हुआ बर्तन आदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माता ज़रूर लिखें। पहला, मूर्ति या तस्वीर। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। ऐसे में इस दौरान घर से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ या तस्वीरें हटा देनी चाहिए क्योंकि ये नकारात्मकता पैदा करती हैं। साथ ही ये घर में वास्तु दोष का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे में आप इन्हें किसी नदी या फिर तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। दूसरा, लहसुन और प्याज। शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है और लहसुन और प्याज खाने की मनाही भी होती है, अन्यथा आपको नवरात्रि के दौरान कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में कोशिश करें कि घर में लहसुन प्याज ना लाएं। इसके साथ ही जो फूल लंबे समय से सूखे हुए हैं उन्हें भी नवरात्र से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। तीसरा, सूखे पड़े फूल। रोज पूजा करते समय भगवान को हम सभी फूल अर्पित करते हैं। ये फूल कुछ दिनों में सूखकर बेकार हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र शुरू होने से पहले इन फूलों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि सूखे हुए फूलों का घर में रहना शुभ नहीं होता। चौथा, टूटी झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना गया है। अगर घर में टूटी हुई झाड़ू पड़ी हुई है तो नवरात्र शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दें, नहीं तो लक्ष्मी माता का अपमान देखकर माता दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं। टूटी हुई झाड़ू घर में रहने से वास्तु दोष भी लगता है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। पांचवा, फटे पुराने कपड़े। कहते हैं कि जिस घर में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता उस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं। ऐसे में घर में रखे हुए फटे पुराने कपड़ों को फेंक देना चाहिए। ऐसे कपड़ों की वजह से नकारात्मकता फैलती है और वास्तु दोष भी पैदा होता है। छठा, बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्र शुरू होने से पहले हटा दें। सातवां, टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी हुई चीज़ें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई सभी चीज़ें बाहर निकाल दें। आठवां, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्र से पहले जल में प्रवाहित कर दें। नवा, टूटे बर्तन और उपकरण।
आपके घर में अनुपयोगी गैस चूल्हा, बेकार बिजली के उपकरण पड़े हों या किचन में टूटे फूटे बर्तन हों तो उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन रखने से दरिद्रता आती है और खराब उपकरण घर में नकारात्मकता पैदा करते हैं। इससे परिवार के लोगों के विचारों और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। 10वां, पूजा घर हमारे आवास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूजा घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए आप वहाँ पर पड़े हुए पुराने कलावे, खराब नारियल, टूटी हुई माला आदि जो भी हो उनको हटा दें। इन सब के कारण दोष उत्पन्न होता है। पूजा में बासी फूल का उपयोग भी वर्जित है। कई बार हम पिछले व्रत और त्योहारों की सामग्री को सही से नहीं रखते और वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, इसलिए उनको भी हटा देना जरूरी होता है। 11वां, बेकार का खाना। नवरात्र के पहले दिन घर व मंदिर की सफाई करके स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या फिर खराब अचार पड़ा है तो उसे भी तुरंत बाहर कर दें। खराब खाने की दुर्गंध से माता दुर्गा नाराज होती हैं और आपको उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। 12वां, कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी कभी नहीं आती। ऐसे में नवरात्र की शुरुआत होने से पहले घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। इन सभी बातों का रखें खास ध्यान। घर में इस्तेमाल ना होने वाली चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो घर में कलेश और परेशानियां ला सकती हैं। इन चीज़ों को हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीरें रखने से देवी देवताओं के अपमान माना जाता है। नवरात्र के दौरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मान्यता ये है कि साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्र में करें ये काम। माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद होता है। लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र में माता दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं और लाल रंग की चुंदरी या फिर वस्त्र जरूर चढ़ाएं। दूसरा, नवरात्र में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें। विशेष रूप से रोजाना अर्पित करने वाले नए फूल, फल और मिठाइयाँ माता दुर्गा को अर्पित करें। तीसरा, नवरात्र में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्रों का जप करें और ध्यान करें। इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है। चौथा, नवरात्र के पावन दिनों में ज़रूरतमंदों को दान दें और उनकी सेवा करें। ये बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है, जिसे करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको एक बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।